एक बार ही गाना गाने वाला आ जाए और उस पर जूता चप्पल चल जाए तो उसको गाना गाने का मन करेगा? उसका तो फूल से स्वागत करता है यही समाज। वेश्या भी अगर वेश्यावृत्ति करती है तो बंद कमरे में, लेकिन ये सब एक ऐसा वेश्या है जो खुलेआम करना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि बहन बेटी, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहन बेटी के नाम लेके ही गाना गा दिया जाए। कभी पुजवा के नाम पे गाना आता है तो कभी रिंकिया के नाम पे गाना आता है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हमको लगता है तो ये गाना बनाने वाला हमारा सामने अगर आ जाए ना तो जूता निकाल के इतना जूता मारे कि वो साला घरे जाए ना तो उसको अथी पहचानिए नहीं पाए उसका बाप मता। लेकिन रोड पर चलते हुए जो हमको गाना सुनाई देता है उसमें खेसारी लाल का ज़्यादा गाना रहता है। शायद कभी उससे हमको भेंट हो जाएगा नहीं तो बिहार में तहलका मच जाएगा। कि रवि किशन, मनोज तिवारी भी कम नहीं रहे। लहंगा उठा दे रिमोट से, उन्हीं के अंतराल में उन्हीं के समय में गाना आया था रवि किशन का। घंघरा उठा रहा, किसी का चोली खोल रहा है, कुछ कर रहा है, ढोरी छिल रहा है, ऐसे ऐसे गाना समाज में बजता है। और आप एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, मुखिया जी हैं, आपके समाज में भी ऐसा गाना बजता है। आपके पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि आप बेबाक अंदाज, बेबाकी से किसी मुद्दे पे बात करने के लिए जाने जाते हैं। पिछली बार मैं आपका इंटरव्यू कर चुका हूं और ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैं आज इसलिए आया हूं कि जो भी बिहार के समाज में बिहार के समाज को एक सब समाज कहा जाता है। भिखारी ठाकुर की तरफ से जितने गाने गाए गए थे, उन समय का जो समाज था जहाँ गाना बजता था, शायद कल्पना चावला का जो छठ का गाना बजता है तो शायद लगता है कि छठ पूजा आ गया हो, भले छठ पूजा 1 साल बाद होने वाला हो, लेकिन अभी जब गाना बजता है तो सिर्फ कान में उंगली लगाने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता। क्या कहना चाहेंगे आज के भोजपुरी समाज के ऊपर? कि अगर सबसे ज़्यादा बिहार की बदनामी हुई है जी, जब से यह धरती है तब से आज तक की बात मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर इस बिहार के छवि को बदनाम करने का काम किया है तो यह भोजपुरी गाना गाने वाला सब किया है, गायक सब किया है। इससे जो है हमारे संस्कार, हमारे संस्कृति का बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा है, जिसको सहन करना अब बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया। गायक और एक्टर का मतलब ये होता है कि गायक अगर गायकी करता है तो अपने मधुर वाणी से वो लोगों का मन जो है मंत्रमुग्ध करे कि लोग अच्छा गाना सुन सके। और एक्टर का मतलब ये होता है कि लोग मनोरंजन लोगों को करा सके, अच्छे ढंग से लोग को हम अपना एक्टिंग का कला दिखाएं ताकि लोग अच्छे ढंग से देख सकें और अपने समाज में अपने बाल बच्चे और बीवी के साथ, माता पिता के साथ बैठ के देख सके। लेकिन जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज का गाना बनता है या जो फिल्म बनता है वो आप सुनने लायक नहीं रहता है, और अगर सुनना भी है तो हेडफोन लगाकर सुनिए, वो भी हेडफोन लगाकर सुनिएगा तो कान पक जाएगा आपका। और फिल्म तो दूर की बात, फिल्म देखने तक गाना बनाने वाला अगर हिंदू है या मुसलमान है, अगर मुसलमान है तो कुरान पर हाथ रखे और हिंदू है तो ये रामायण पर हाथ रखे, महाभारत पर हाथ रख करके कसम खा करके बोले कि जो वो अश्लील गाना गायक सब बनाता है, क्या ये अपने माँ के साथ बैठ करके, बहन के साथ, बेटी के साथ बैठ करके सुनता है क्या? जब ये नहीं सुन सकता तो उसको महसूस करना चाहिए कि हर बच्ची मेरी बेटी के समान है, हर बहन के समान है, हर औरत हमारे माता के समान है। यह गाना समाज में जाएगा तो इसका पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि बहन बेटी, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहन बेटी के नाम लेके ही गाना गा दिया जाए। कभी पुजवा के नाम पे गाना आता है तो कभी रिंकिया के नाम पे गाना आता है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हम कथी कहे, क्रोध में कुछ बोला जाएगा। हमको लगता है तो ये गाना बनाने वाला हमारा सामने अगर आ जाए ना तो जूता निकाल के इतना जूता मारे कि वो साला घरे जाए ना तो उसको अथी पहचानिए नहीं पाए उसका बाप मतारी। उसके बाप मतारी को भी शर्म लगता होगा कि हमारा बेटा है कितना घिनौना है। इससे ज़्यादा क्या कहें हम आपको? देखिए, एक समय था जब कल्पना चावला, भिखारी ठाकुर जी का गाना बजता था तो वहाँ का इन्वायरमेंट उसी वे में झूल जाता था और झूमने के लिए तैयार भी हो जाता था। अगर बीमार व्यक्ति भी बेड पे सोया हो तो उनको बहुत मधुर वाणी, बहुत आनंदित आता था। लेकिन इस समय का गाना आ रहा है, नए नए सिंगर आ रहे हैं, घंघरा उठा रहा है, किसी का चोली खोल रहा है, कुछ कर रहा है, ढोरी छिल रहा है, ऐसे ऐसे गाना समाज में बजता है। और आप एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, मुखिया जी हैं, आपके समाज में भी ऐसा गाना बजता है, हर समाज में बजता है। तो अगर आप मुखिया संघ के संयोजक हैं
ढाका प्रखंड के, अगर आपको इसके विरोध में कदम उठाना पड़े तो कौन सा कदम उठाए कि आपके समाज में, क्योंकि हर धर्म में हर कहीं ना कहीं डीजे बजता है, सरस्वती पूजा हो तब, विश्वकर्मा पूजा हो तब, दुर्गा पूजा हो तब वहाँ पे भक्ति गाना बजता है, विसर्जन के दिन अश्लील गाना बजता है। बिना अश्लील गाना के शायद बिहार में रिकॉर्ड है, मेरा दावे के साथ कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि कहीं बिना अश्लील गाना के विसर्जन नहीं होता, और या किसी भी धर्म का रीति रिवाज नहीं होता कि अश्लील गाना बजा कर आप विसर्जन करें। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन सभी समाज में कुछ उदंड व्यक्ति है, हर जगह है, और उसका बाप मतारी जो है उस पर ध्यान नहीं देता है। अगर मान लेते हैं कि आपका बेटा किसी गलत काम में कर रहा है, अगर उसको रोक रहा है कोई अच्छा व्यक्ति, तो उसका वो उल्लंघन कर दिया या उसका अपमान कर रहा है, तो बाप मतारी को जैसे ही पता चले तो उसको उसका दंड देना चाहिए। जी बिल्कुल, उसको समझाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात अपनी बात, आप हमसे बोले हैं, तो हमारे किसी भी प्रोग्राम में भोजपुरी गाना नहीं बज सकता जी। जय अब प्रथम बेटी का मैंने शादी किया, हमने अपने समधी को भी फ़ोन करके स्पष्ट रूप से कह दिया कि भोजपुरी गाना और ऑर्केस्ट्रा मत, हम दोनों के विरोधी हैं। ऑर्केस्ट्रा तो किसी सूरत में भी नहीं ले आइएगा, और भोजपुरी गाना अगर बजे तो अच्छा गाना। हाँ, साक्ष्य भी हो सकता है कि हमारे बिहार में ऐसे ऐसे कलाकार हैं, सिंगर है, गायक है, जो ऐसे ऐसे गाना गाए हैं ना, शायद एक बीमार व्यक्ति भी सुन के उनको सुकून मिलता है। हम पहले ही कहा, उस गाने के जरिए भी विसर्जन हो सकता है, शादी भी हो सकती है। एक बात और मैं आपको और बताता हूँ, जितने लोगों से आप पूछिएगा कि ये जो भोजपुरी गाना जो बजता है, अश्लील गाना जो चलता है, वो अच्छा है, लगता है अच्छा, तो कहेगा नहीं। लेकिन उसके बेटी बेटा के शादी में वो खुद बजवाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत यहाँ पर है। अगर हम आप ये हैं सब लोग अगर अपने सिर्फ फंक्शन में अपने फंक्शन में अश्लील गानों का विरोध कर दे तो क्या वो बच पाएगा? बिल्कुल नहीं बजेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बजा, यानी कि अपना सुधार सबसे। एक बार ये गाना गाने वाला आ जाए और उस पर जूता चप्पल चल जाए तो उसको गाना गाने का मन करेगा? उसका तो फूल से स्वागत करता है यही समाज। वैसे गाय को देखने के लिए ही सब मर मिटने के लिए। तो बात तो ये भी है कि उनके भी घर में अपनी बीबी है, बच्चा है, बेटी है, माँ है, लेकिन दूसरे की माँ बहन पे बेटी पे गाना गा देते हैं। शायद उनको ये बात ध्यान में नहीं रहता है कि हमारी भी माँ, हमारी भी बेटी फेसबुक चलाती है, यूट्यूब चलाती है, संगीत सुनती है। शायद इस बात का ध्यान वो गायकर रखते। भोजपुरी समाज किसी भी हम गाय को बोले, किसी पर्सनल किसी गाय को नहीं बोले कि यहाँ खेसारी लाल हो तब, पवन सिंह हो तब, चाहे निरहुआ हो तब, चाहे मनोज तिवारी हो तब, सबको बोल रहे हैं। उनके घर में माँ बहन बेटी सबको ही है, लेकिन वो गाना बजाता है। इस बात को ध्यान में रख ले कि हमारे घर में भी माँ बहन बेटी है, तो क्या गाएगा वैसा गाना? देखिए, आपके सारे प्रश्नों का ये वो उत्तर दे देते हैं जी। इसके बाद अब हम कुछ टॉपिक पर बात नहीं करेंगे जी। बोलिए। वेश्या भी अगर वेश्यावृत्ति करती है तो बंद कमरे में, लेकिन ये सब एक ऐसा वेश्या है जो खुलेआम करता है वेश्या के लिए, पैसा के लिए। पैसा के लिए अपने बीवी बच्चा की इज्जत बेच देगा? आप देख नहीं रहे? अच्छा, अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं बोलवाइए। अच्छा, एक क्वेश्चन रहेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं, खेसारी लाल, पवन सिंह और निरहुआ, इन्हीं को लोग ज़्यादा जानता है। मेल एक्टर में देखा जाए तो इन्हीं को लोग ज़्यादा जानता है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा इन तीनों में से किसका हाथ रहा है? किसको आप देखते हैं? खेसारी लाल यादव ने बर्बाद किया, कि पवन सिंह ने बर्बाद किया, या निरहुआ ने बर्बाद किया? मनोज तिवारी थे तो अब राजनीति करने लगे हैं, उनका तो गाना आ नहीं रहा है। रवि किशन भी हैं। बात आपके सवालों में हम संशोधन करना चाहेंगे कि रवि किशन, मनोज तिवारी भी कम नहीं रहे। लहंगा उठा दे रिमोट से, उन्हीं के अंतराल में, उन्हीं के समय में गाना आया था रवि किशन के समय में। भले आज सांसद हैं, प्रतिष्ठित पोस्ट पे हैं, सांसद बने हुए, देश में संसद में बैठते हैं, लेकिन उनकी भी कसर कम नहीं थी। लहंगा उठा दे रिमोट से, वहीं से गाना प्रमाण क्या आपका आता है, किसी के बहन पे गाना, किसी की बेटी पे गाना, इससे हम नकार नहीं सकते। उनके भी कमी थी, हम नहीं मान सकते कोई धोए हुआ। हम भिखारी ठाकुर से कंपेयर रवि किशन का नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे चीज़ों को सुधारने की जरूरत है। उस पर बताइए, इनके सवालों का जवाब दीजिए। किसको आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा हाथ रहा है? किसका योगदान ज़्यादा रहा? खेसारी का रहा कि पवन सिंह का रहा? आगे हाल फिलहाल में निरहुआ जी हैं, उनका रहा? क्योंकि दो आदमी है वो अब राजनीति में जा चुका है, तो अभी इन लोगों का कंटिन्यू गाना आ रहा है। क्योंकि वो चाहेंगे तो सेंसर बोर्ड में ऐसा नियम लगा सकते हैं। सांसद है तो देश के बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं,
क्योंकि रोड पे देखा जाता है अक्सर पवन सिंह का, खेसारी का, ये लोग का गाना बजता है, तो किसको आप देखिए मान सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो भोजपुरी फिल्म देखता ही नहीं हूँ और न भोजपुरी गाना सुनता हूँ, लेकिन रोड पर चलते हुए जो हमको गाना सुनाई देता है उसमें खेसारी लाल का ज़्यादा गाना रहता है। शायद कभी उससे हमको भेंट हो जाएगा ना तो बिहार में तहलका मच जाएगा। आमना सामना अगर हो, अब वो हम आपको बता दें, ना कुछ बताइए, काहेला हम भी तैयार रहेंगे। ना ना भैया वो पैसा वाला आदमी है। क्या हो गया, पैसा वाली आपको इज्जत नहीं पता है? ना ना वो पैसा वाला आदमी है, पैसे वाला का इज्जत मिलता है, अच्छा लोगों को नहीं मिलता है। खेसारी लाल का मतलब आप भेंट करना चाहते हैं एक बार खेसारी लाल यादव से? भेंट हो जाता तो मजे आ जाए, कई मिनट, 2 मिनट, लेकिन हमसे वो भेंट हो भी नहीं करता। तेज प्रताप यादव जैसे बुलाते हैं, नहीं देगा। अरे तेज प्रताप यादव जी जैसे बुलाते हैं जो 2 मिनट के लिए आइए, उसी तरह आप भी भेंट करना चाहते हैं? भाई तेज प्रताप जी लालू यादव के बेटा है नहीं, उन्हीं के तरफ से आप भी बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव से ना, मिलना वो चाहते हैं। लालू यादव का बेटा है। हम एक गरीब किसान के लड़का हैं, हम अपने बल पर जो है कि थोड़ा बहुत जो है कि आगे आए हैं, समझे कि नहीं। हमको उस सबको कुचलने में देरी लगेगा, लेकिन हमारा इच्छा है कि एक बार आमना सामना हो, भेंट हो, तो थोड़ा सा कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज पे एक संदेश दीजिए फिल्म इंडस्ट्रीज को, ताकि सुधार हो छोटे बड़े सके। कलाकार, जैसे बड़े कलाकार हैं उनको देखकर छोटे कलाकार देखिए भी सभी सीखते हैं। कलाकारों से जी, और हम अपने राजनीतिक दल के सभी नेताओं से, प्रशासन के सभी पदाधिकारियों से, हम अपने माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि भोजपुरी अश्लीलता पर रोक लगनी चाहिए और एकदम ज़रूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका धन्यवाद मीडिया कर्मी आप से सभी जुड़ने के को लिए। धन्यवाद।